प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो न केवल व्यक्ति को अद्वितीय बनाता है बल्कि उसकी चेतना को भी विस्तृत और गहरा करता है। ओशो के विचारों के अनुसार प्रेम की कोई परिभाषा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम स्वयं में परिभाषा से परे है। प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे बांटा जा सके या नापा जा सके। यह एक अनुभूति है, एक अस्तित्वगत अनुभव जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है। प्रेम न तो किसी नियम में बंधा होता है, न ही इसे किसी भाषा में व्यक्त किया जा सकता है। यह हृदय की एक मौन अवस्था है जो व्यक्ति के आंतरिक अस्तित्व से जुड़ी होती है। नंबर 1, प्रेम की स्वाभाविकता। ओशो कहते हैं कि प्रेम स्वाभाविक रूप से मनुष्य के भीतर होता है। यह मनुष्य का मूल स्वभाव है। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमारे भीतर प्रेम की बीज होती है, लेकिन समाज, परिवार और अन्य बाहरी प्रतिबंधों के कारण यह प्रेम धीरे धीरे डग जाता है। मनुष्य को यह सिखाया जाता है कि प्रेम प्राप्त करने की वस्तु है, जबकि सत्य यह है कि प्रेम देने की वस्तु है। प्रेम एक ऐसी ऊर्जा है जो भीतर से फूटती है और बाहर की ओर बहती है। इसे रोका नहीं जा सकता और इसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थिति से बांधा नहीं जा सकता। नंबर 2, प्रेम और स्वार्थ। ओशो के अनुसार प्रेम और स्वार्थ एक दूसरे के विपरीत हैं। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। स्वार्थ व्यक्ति को बंद कर देता है, जबकि प्रेम व्यक्ति को खोलता है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को समझना, उसकी स्वतंत्रता को सम्मान देना और उसे अपनी शर्तों पर स्वीकारना। प्रेम में कोई शर्तें नहीं होती, कोई अपेक्षाएं नहीं होती। यह एक पूर्ण समर्पण है जहां व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर पूरी तरह से दूसरे के साथ जुड़ जाता है। स्वार्थ में व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है, जबकि प्रेम में वह दूसरे के बारे में सोचता है और उसे आनंदित करने की इच्छा करता है। नंबर 3, प्रेम और ध्यान। ओशो प्रेम को ध्यान से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम ध्यान का ही एक स्वरूप है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो वह अपने भीतर के शोर से मुक्त होकर अपनी आंतरिक शांति को प्राप्त करता है। इसी तरह जब व्यक्ति प्रेम करता है तो वह अपने अहंकार, अपने विचारों और अपनी अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। प्रेम और ध्यान दोनों ही व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से मिलवाते हैं। ओशो कहते हैं कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो वह अपनी आत्मा के निकट होता है। वह अपनी सच्ची पहचान को जानने लगता है और उसे महसूस होता है कि वह ब्रह्मांड का एक अंश। नंबर 4, प्रेम की स्वतंत्रता। ओशो के अनुसार प्रेम स्वतंत्रता का प्रतीक है। यदि प्रेम में स्वतंत्रता नहीं है तो वह प्रेम नहीं बल्कि बंधन है। प्रेम में व्यक्ति को अपने साथी को स्वतंत्रता देनी चाहिए। यह स्वतंत्रता उसे अपनी गति से बढ़ने, अपने तरीके से जीने और अपने निर्णय स्वयं लेने की आज़ादी देती है। सच्चा प्रेम वह है जहां व्यक्ति अपने साथी को बंधन में नहीं डालता बल्कि उसे स्वतंत्र छोड़ देता है। ओशो के अनुसार यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो उसे आज़ादी दें, उसे उसकी प्राकृतिक अवस्था में रहने दें, उसे बदलने की कोशिश न करें, क्योंकि जो व्यक्ति अपने तरीके से नहीं जी सकता वह प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। नंबर 5, प्रेम और संबंध। ओशो ने प्रेम और संबंधों के विषय में भी गहराई से विचार किए हैं। उनका मानना है कि प्रेम और संबंध दो अलग अलग चीजें हैं। प्रेम तो एक शुद्ध और स्वतंत्र अनुभूति है, जबकि संबंध एक सामाजिक बंधन है। लोग अक्सर प्रेम और संबंध को एक ही समझ लेते हैं और यहीं से समस्याएं शुरू होती हैं। ओशो के अनुसार संबंध में व्यक्ति दूसरों पर अधिकार जताने लगता है, जबकि प्रेम में कोई अधिकार नहीं होता। संबंध व्यक्ति को बंधन में डालता है, जबकि प्रेम व्यक्ति को मुक्त करता है। नंबर 6, प्रेम में जागरूकता। ओशो प्रेम में जागरूकता पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम में व्यक्ति को पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। यह जागरूकता उसे अपने साथी की भावनाओं, इच्छाओं और ज़रूरतों को समझने में मदद करती है। जब व्यक्ति जागरूक होता है तो वह अपने साथी के साथ बिना किसी अपेक्षा के जुड़ता है। वह अपने साथी की भावनाओं को महसूस करता है और उसे सम्मान देता है। जागरूक प्रेम में व्यक्ति न तो अपने साथी से कुछ मांगता है, न ही उसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। वह अपने साथी को पूरी तरह से स्वीकार करता है और उसे अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने देता है। नंबर 7, प्रेम का स्वरूप। ओशो के अनुसार प्रेम कोई निश्चित रूप नहीं होता। यह किसी भी रूप में हो सकता है। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम, मित्रों के बीच का प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका के बीच का प्रेम, या यहाँ तक कि व्यक्ति का ब्रह्मांड के प्रति प्रेम।
प्रेम कोई निश्चित आकार या रूप नहीं रखता। यह एक ऊर्जा है जो हर संबंध में अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। नंबर 8, प्रेम में अहंकार का त्याग। ओशो ये भी कहते हैं कि प्रेम में सबसे बड़ी बाधा व्यक्ति का अहंकार होता है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार से नहीं मुक्त होता, तब तक वह सच्चे प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। अहंकार व्यक्ति को दूसरों से अलग करता है, जबकि प्रेम व्यक्ति को जोड़ता है। अहंकार व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, जबकि प्रेम व्यक्ति को यह सिखाता है कि सभी एक हैं। इसलिए यदि आप सच्चे प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, तो आपको अपने अहंकार को छोड़ना होगा और अपने साथी के साथ पूरी तरह से एक हो जाना होगा। नंबर 9, प्रेम और नफरत। ओशो ने प्रेम और नफरत के बीच के संबंधों पर भी प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि प्रेम और नफरत एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जिस तरह से हम नफरत करते हैं, उसी तरह से हम प्रेम भी कर सकते हैं, और इसके विपरीत भी। यह व्यक्ति की ऊर्जा पर निर्भर करता है कि वह किस दिशा में उसे ले जाता है। यदि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नफरत में परिवर्तित करता है, तो वह नफरत करने लगता है, लेकिन यदि वह अपनी ऊर्जा को प्रेम में परिवर्तित करता है, तो वह प्रेम करने लगता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम और नफरत दोनों ही हमारे भीतर होते हैं, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम किसे चुनते हैं। नंबर 10, प्रेम और आंतरिक शांति। ओशो के अनुसार प्रेम व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव कराता है। जब व्यक्ति प्रेम में होता है, तो वह अपनी सभी चिंताओं, तनावों और दुखों से मुक्त हो जाता है। प्रेम व्यक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, जहां वह अपने अस्तित्व के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है। वह न तो भविष्य की चिंता करता है, न ही अतीत में फंसा रहता है। वह वर्तमान में जीता है और अपनी हर अनुभूति का पूरा आनंद लेता है। ओशो के अनुसार प्रेम एक दिव्य अनुभव है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविकता से मिलवाता है। यह न केवल व्यक्ति को आंतरिक शांति का अनुभव कराता है, बल्कि उसे एक नए जीवन के दृष्टिकोण से भी जोड़ता है। प्रेम का फूल व्यक्ति के भीतर ही खिलता है और उसे बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता।